जी बच्चे, हम बात कर रहे हैं कोरियन की। कल हमने बात की कि जो कोरियन है वो उस टाइम पर होती है जब कोई भी मेटल प्रेजेंट है, और जब वो मेटल प्रेजेंट तो है लेकिन जो है एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो क्या कर देती हैं, उस मेटल के साथ उनका रिएक्शन होता है और जो हमारा मेटल है वो क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, उसकी अपीयरेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, हमने जो है आज कोरियन को पढ़ना है। बेसिक हमने पढ़ना है कि ये कैसे होता है। अगर हम इसको बात करते हैं कि फलां चीज़ की कोरियन हो गई, फलां ये चीज़ हो गई, ये चीज़ होगी, तो हमने आज जो है इसका बेसिक मेथड देखना है कि कोरियन कैसे होती है। ठीक है, आपने पहले इस सब को सुनना है, फिर जो है हम क्वेश्चनिंग पे आएंगे। सबसे पहले बच्चे अगर कोरियन की बात कर ली जाए तो कोरियन की दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक ड्राई कोरियन होती है और एक वेट कोरियन होती है। ठीक है, अब ड्राई कोरियन क्या है, ये आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और अगर वो मेटल पे आकर अटैक कर रही हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, ड्राई कोरियन कहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अटैक कर देती है, H2S अटैक कर देती है, इस तरह और डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, वो अटैक कर देते हैं। तो हमारे पास जो प्रोसेस होता है हम उसको क्या कहेंगे, ड्राई कोरियन कहेंगे, और हम इसको डायरेक्ट केमिकल कोरियन भी बोलते हैं। ठीक है, बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको चीज़ का आइडिया हो, थोड़ा सा चीज़ के बारे में पता हो, तो ही इस चीज़ को पढ़ने का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट डिवेल्प हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें वेट कोरियन की, तो बच्चे जितनी मॉइस्चर होगी ना, मतलब मॉइस्चर की प्रेजेंस में फर्ज करें मेटल कोई भी अगर मॉइस्चर में आ गया ना, मॉइस्चर उसके इर्द गिर्द है, तो जो कोरियन उस टाइम होगी हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको वेट कोरियन बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन। ठीक है, हमने जो कोरियन पढ़नी है वो हमने सेकंड टाइप पढ़नी है, वेट कोरियन पढ़नी है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन। हमने देखना है कैसे कोई मेटल जो है उस पर किसी दूसरी चीज का अटैक होता है। ठीक है, आपकी बुक पे थ्योरी लिखी हुई है, बुक की थ्योरी भी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो थ्योरी है या इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन है वो होती कैसे है, मतलब क्या प्रोसेस है। अगर आपने इसका बच्चों मैकेनिज्म समझ लिया ना, तो ये आप लोगों के लिए याद करना 5 मिनट का काम है। 5 मिनट भी शायद ज़्यादा मैं बता रही हूँ कि ये इतना आसान है। सिर्फ आपने इसको समझना है और जब आप इसको समझ लेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाएगा और एक जो है वो इसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मैंने कहा कि कोरियन की दो टाइप हैं, एक ड्राई कोरियन है, वो तब होती है जब मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो वेट कोरियन है अक्सर वही होती है और उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सॉरी उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन भी बोलते हैं। हमने पढ़नी है जो है हेड कोरियन पढ़नी है या हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन को हमने पढ़ना। ठीक है, तो बच्चे हम चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की तरफ और हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को देखते हुए देखेंगे कि कैसे जो है वो किसी मेटल पर किसी और एलिमेंट का अटैक होता है। ठीक हो गया, यहाँ पर जो आपकी बुक पर उसने एग्जांपल दिया, उसने दो मेटल्स लिए हैं, एक कॉपर लिया है और दूसरा एल्यूमिनियम लिया। ठीक है, अब वो कहता है कि दोनों मेटल्स जो हैं एक दूसरे के आसपास हैं, दोनों मेटल्स अटैच हैं, लेकिन जब कोरिजन हो रही है तो कहता है क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जब कोरिजन हो रही है तो एल्यूमिनियम जो है वो कोरोड हो रहा है, कॉपर कोरोड नहीं हो रहा है, कॉपर पे इफेक्ट नहीं आ रहा, एल्यूमिनियम ही हमारी जो है वो कोरोड हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि एल्यूमिनियम जो है वो क्यों करोड हो रही है ज्यादा, कॉपर क्यों नहीं हो रहा। तो इस बात को देखना है। उसके बाद हमने देखना है कि कैसे कोरिजन हो रही है। अगर हम कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम की ही कोरिजन हो रही है, कॉपर की नहीं हो रही, तो हमने देखना है भाई कौन से प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पर हुए हैं, कौन से रिएक्शंस हैं जो यहाँ पर हुए हैं जिनसे जो है वो क्या हो गई है, कोरिजन हो गई है। बच्चे मैंने जो है, एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकिएगा। हाँ भाई, हम बात कर रहे थे कोरियन की, तो मैं कह रही थी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरियन है, जो वेट कोरियन जिसको बोलते हैं, हमने पढ़ना है वो कैसे होती है। अब आप ये एक बात याद रखें, जब भी किसी मेटल के पास वाटर आ जाएगी ना, वाटर की प्रेजेंस हो जाएगी, मतलब पानी है अगर उस सरफेस पे,
तो आप समझें कि वहाँ पर जो कोरोजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अगर तो एक मेटल है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास रिएक्शन होगा, लेकिन अगर दो मेटल्स हैं तो फिर हमने कंपैरेटिवली देखना है कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन से मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। इसी वजह से हमने इस थ्योरी का नाम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारे प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कहता है कि फर्ज करें आपकी बुक पे थ्योरी में उसने कहा है कि वी हैव टू मेटल्स, वन इज कॉपर एंड द अदर वन इज एल्यूमिनियम। ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब वाटर इनके पास आ गया है, पूरी इनकी जो अपीयरेंस थी उसके इर्द गिर्द वाटर है, तो कहता होता कुछ यूं है कि कॉपर का वाटर पे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एल्यूमिनियम की कोरोजन स्टार्ट हो जाती है। अब क्यों होता है ऐसा कि एल्यूमिनियम की कोरोजन ही स्टार्ट होती है, जो कॉपर है उसकी नहीं होती। कहते हैं सपोज फॉर इंस्टेंस कॉपर इज ब्रॉट इन कंटेक्ट विद एल्यूमिनियम, आफ्टर सम टाइम एल्यूमिनियम विल गेट करोड व्हाइल कॉपर रिमेन इंटैक्ट। कहते हैं जब हम वाटर को मॉइस्चर पास आएगा, मॉइस्चर में हम रखेंगे इन दोनों मटेरियल को, आपने ये सपोज करना है कि ये कॉपर और एल्यूमिनियम के दोनों जो रॉड्स हैं ये वाटर के अंदर हमने इनको डिप कर दिए। ठीक हो गया। अब वाटर है तो आपने ये बात याद रखनी है, जहां पर पानी होता है ना उसके अंदर डिफरेंट गैसेस भी एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर बच्चे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए, ये 3-4 स्टेप्स लिखे हैं। ये बुक पे स्टेप्स नहीं है, लेकिन होता यूं ही है, बुक पे स्टेप्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप इन सारे स्टेप्स को समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई हुआ क्या है। ठीक है। सबसे पहला स्टेप बच्चे मैंने यहाँ, पहले आप डायग्राम पे आ जाएं। ये देखें, दो हमारे पास रॉड हैं कॉपर के, और साथ हमारे दरमियान में जो रॉड है वो एल्यूमिनियम का है, वो भी बीच में अटैच हुआ हुआ। ठीक है। वो फिगर कुछ ऐसी है कि वो दोनों रॉड्स को हमने प्लेस किया है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, हम सबसे पहले नीचे रिएक्शंस को देखते हैं और फिर जो आपकी ये बुक पे रिएक्शन हो रहा है इसको देखते हैं। बच्चे सबसे पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, जब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वाटर की प्रेजेंस में ये होगा। जब पानी कहता है आ जाएगा आपके मेटल के इर्द गिर्द, तो वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व हो जाती है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिलती है तो क्या बना देती है, कार्बोनिक एसिड। ये स्टेप नंबर 1 है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है। अब कहते हैं क्या होता है कि जो कार्बोनिक एसिड बनता है ये डिसएसोसिएट हो जाता है किसमें, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन। ठीक है। ये भी हो गया सेकंड स्टेप। उसके बाद कहते हैं वाटर, आपने पढ़ा होगा चैप्टर कौन सा था, फर्स्ट ईयर का कोई चैप्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 10th सोल्यूशन वाला चैप्टर, जहाँ पर आपने पढ़ा था pH इज इक्वल टू पी के एंड ऑल दैट। तो वहां पर आपने पढ़ा था कि वाटर इट सेल्फ भी डिसएसोसिएट होता है। तो ये थर्ड पॉइंट में मैंने यही लिखा है कि पानी भी पड़ा पड़ा अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन एंड हाइड्रोजन आयन। ठीक है। अब जो फोर्थ स्टेप है ना वो कहता है ये सारे आयंस पानी के अंदर वहां पर मिक्सचर के अंदर हमारे पास आ गए हैं, लेकिन कहता है कि हमने अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको देखा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एल्यूमिनियम का जो पोटेंशियल था वो ज़्यादा था कॉपर से। तो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी कॉपर की निस्बत। तो एल्यूमिनियम की जब ऑक्सीडेशन होगी तो एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्यूमिनियम जाहिर है 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 3 से है तो +3 आ जाएगा चार्ज। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो वहाँ जो है सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन तो सोल्यूशन के अंदर है, एल्यूमिनियम ने क्या किया बच्चों, एल्यूमिनियम ने जो वाटर ऊपर डिसएसोसिएट हुआ था और हाइड्रोक्सिल आयन बने थे, एल्यूमिनियम ने उनके साथ मिलकर क्या बना दिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हमें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चाहिए ही नहीं। बात करने का मतलब ये है कि एल्यूमिनियम की जो मेटल है उसकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो रही है, बच्चे ये स्क्रीन पे लाइनें ना लगाए, एल्यूमिनियम जो है वो क्या हो रही है, कोरोड होना शुरू हो गई है, उसका अपनी जो मेटल की परसेंटेज है डिक्रीज होना शुरू हो गई है, और वही एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है। और उसके बाद कहता है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस बने थे वो क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एल्यूमिनियम से निकले थे वो हाइड्रोजन आयन ने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया, तो वो H2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। तो
यहाँ पर आपकी बुक पे उसने यही किया है कि ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है। उसके बाद जब कॉपर से एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एल्यूमिनियम बाहर जाके क्या बना रही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो कॉपर है, कॉपर क्या कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन H प्लस आयंस थे, वो क्या करेंगे, इनको एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और वो अटोमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, या इसको H2 भी कह सकते हैं। हमने तो 3 इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल के लिए कहा है ना, हो सकता है एल्यूमिनियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स हो और हमें H2 गैस जो है वहां से इवॉल्व हो रही हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर जो है उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो करोड हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, खुद ब खुद उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इस वजह से वो सबसे ज़्यादा करोड हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो आप लोगों ने मतलब कर लेने हैं अपने सॉल्व बुक पे या कहीं पर भी लिख लेने हैं, ताकि जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी को पढ़ें तो आपको समझने में आसानी हो। अब हम चलते हैं बच्चे बुक पे, बुक से देखते हैं। यहाँ तक तो आपको रिएक्शन समझ आ गए हैं, या फिर रिएक्शन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी हम चलते हैं बुक पे। हाँ जी भाई, ये देखें बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी आ गई। कहता है प्योर मेटल्स आर नॉट इजीली करोड, इवन आयरन हार्डली गेट करोड इफ एब्सोल्युटली प्योर। कहता है कि प्योर मेटल जो होते हैं वो इतनी आसानी से करोड नहीं होते, जितनी आप उनमें इम्प्योरिटीज ऐड करते जाते हैं उतना ही करोजन का प्रोसेस इनहेंस हो जाता है। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल प्रोमोट करोजन। तो इम्प्योरिटीज जो है वो करोजन के प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। जाहिर है प्योर मेटल है, उसकी अपनी रिएक्टिविटी है, लेकिन कोई दूसरा मेटल अंदर आ जाएगा तो वो अपने भी प्रॉपर्टीज शो करेगा, जिससे उस मेटल का इफेक्ट की बजाय दूसरी मेटल का इफेक्ट डोमिनेट हो जाएगा। टू अंडरस्टैंड व्हाई impurities accelerate the corrosion of metal, consider what happen when two metals come in contact with one another in moist air। अब देखिए वो कह रहा है मॉइस्ट एयर, मतलब कि जो हवा है जहाँ पर ये सारे दो मेटल्स हैं वहाँ पर मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स हैं। Suppose, for instance, copper is brought in contact with aluminium. After some time, we will notice that aluminium get corrode while copper remain intact. अब हमने यही कहानी पढ़नी है कि दो मेटल तो इन कंटेक्ट आ गए, लेकिन कॉपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ और एल्यूमिनियम पे ही इफेक्ट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? और हमने अभी जो है वो मैकेनिज्म पढ़ा है, देखते हैं बुक वाले ने क्या लिखा है। वो कहता है suppose for instance copper is in contact with aluminium, after some time we will notice that aluminium get corroded while copper remain intact. This can be explained by the electrochemical theory. According to this theory, moisture and carbon dioxide are present on the surface of metal. समझ आ गई बात? तो बच्चे मैंने आपको अभी स्टेप बताया है कि H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो वाटर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर है, वो भी आयंस में कन्वर्ट होकर क्या बना देगी, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर भी आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सिल आयन में, ठीक हो गया। उसके बाद कहता है जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिजॉल्व हुई वाटर के अंदर, फॉर्मिंग H2CO3 कार्बोनिक एसिड विच आयोनाइज एज। तो ये वही वाला रिएक्शन है, कार्बोनिक एसिड जो है वो आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन में, ठीक है। ये रिएक्शन भी हो गया। अब उसके बाद कहता है कि क्या होता है कि ये देखें आप, अभी जो रिएक्शन हमने किया है, पहला स्टेप क्या है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो रही है, किसके साथ मिल रही है, वाटर के साथ कार्बोनिक एसिड बन रहा है, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट है कि हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट साइंस दे रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम जो है आर इन अ सेंस इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग HOH HCO3। अब कहते हैं कि अब आप खुद भी देखें कि हमारे पास डिफरेंट काइंड के आयन्स आ गए हैं। हमारे पास वाटर जब आयन्स में कन्वर्ट हुआ है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन आए हैं। उसके बाद हमारे पास जहाँ पर कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हुआ था, हमारे पास हाइड्रोजन आयन तो थे ही, साथ बाई कार्बोनेट HC3 माइनस आयंस भी आ गए।
कहते दिस फॉर्म अ गैल्वेनिक सेल इन विच एल्यूमिनियम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड चेंज टू एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3। कहता है क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं था, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो एज एन एनोड एक्ट कर रहा है जहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और कॉपर एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर पे जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह बना रहे हैं और वहाँ से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कैथोड है। समझ आ रही है बात की वजह? ये देखें, ये एल्यूमिनियम है, ये कॉपर है, ठीक है। एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एल्यूमिनियम एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं तो कहते हैं ये देखिए एरोस बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एच आयंस में। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऐसे कहता है कि हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगी। तो एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रही है और एक जगह पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब एल्यूमिनियम की कोरियन क्यों हुई है, कॉपर की क्यों नहीं हुई? क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के मुकाबले में, जिसका जो है रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा कोरियन जो है वो जल्दी जो है वो क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। कहता है एल्यूमिनियम आयंस अट्रैक्ट OH आयन टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट स्टार्ट डिसॉल्विंग। ये मैंने आपको सारे स्टेप्स अभी बताए हैं। द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट ऑन द कॉपर रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड रिलीज एज H2। तो वही बात होगी, कॉपर पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन आए थे, वहां पर हाइड्रोजन आयन ने वो इलेक्ट्रॉन लिए और क्या कर दिया, उसको H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। इन दिस वे एल्यूमिनियम कोरोड रैपिडली व्हेन इन कंटैक्ट विद कॉपर विच इज लोअर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बच्चों आपको ये बात समझ आने जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में, चैप्टर 10 पढ़ा था, वहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही पढ़ा था कि जितना कोई मेटल सीरीज के ऊपर होता है इतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कहता है फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन एन एक्टिव मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप खोलेंगे तो उसकी पोजीशन ऊपर है, और जो कॉपर है उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन नीचे है। तो जिसकी पोजीशन ऊपर होगी वो जल्दी रिएक्शन में पार्ट लेगा, तो वो जल्दी क्या कर देगा, अपनी कोरिजन स्टार्ट हो जाएगी उसकी। When the active metal aluminium higher in electrochemical series come in contact, मलाइका बच्चे अब क्लास में आ रही हैं आप। When the electrochemical series come in contact with less active metal copper, lower in electrochemical series, a galvanic cell is established. In this process, active metal corrode rapidly while the other remain intact. तो ये थी हमारी थ्योरी, किसकी, कोरिजन की थ्योरी के क्या हमने पढ़ा। कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कैसे कोरिजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन से दो मेथड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो फिर ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो थी हमारी क्या थी, थ्योरी थी, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी थी, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम है और दो मेटल्स इन कांटेक्ट आएंगे तो उनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, कोरिजन स्टार्ट हो जाएगी उनमें से एक की। और बच्चे यहाँ पर अगर एक मेटल होता तो जो जो रिएक्शंस यहाँ पर हुए हैं वो एक मेटल के अकॉर्डिंग बने थे, लेकिन हम यहाँ पर दो मेटल्स की बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा उसका ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, उसकी कोरिजन जल्दी हो जाएगी, बजाय ये कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे रिएक्शन एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है पहले भी, लेकिन आज हमने ये पढ़ा है कि कोरिजन हुई कैसे है, जो मैंने आपके साथ 5-6 स्टेप्स शेयर कर किए हैं बच्चे। अगर वो आपने 5-6 स्टेप अपने फिंगर टिप्स पे कर ली और ये डायग्राम बना ली तो आप बाकी सारी चीज़ें खुद लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अब वर्ड टू वर्ड यही लिखें, लेकिन अगर वो आप 5-6 स्टेप्स वो वाले और ये वाले डायग्राम बना लें तो आप को समझे, सारी समझ आ गई है। अभी मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ, फिर आपने कोई बात, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें।